गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 704 पर आ जाइए यूपी पीसीएस के लिए। और प्रैक्टिस करेंगे इसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है, बताइए। मानव संसाधन विकास, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यटन या फिर संस्कृति, कल्चर, संस्कृति का है। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भारत में पुरातात्विक अनुसंधान करने वाली सर्वोच्च संस्था है जो पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय के संस्कृति विभाग के संलग्न कार्यालय के रूप में काम करती है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के प्रावधानों के अनुसार यह देश में सभी पुरातात्विक गतिविधियों को विनियमित करता है और यह पुरावेश तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम 1972 को भी विनियमित करता है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। और अशोक के शिलालेखों को जो है उनकी ब्राह्मी लिपि में पढ़ने वाले सबसे पहले व्यक्ति का नाम जेम्स प्रिंसेप, याद रखना। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। वह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे। एक प्रश्न बड़ा पूछा जाता है, भारतीय प्रागैतिहासिक का पिता किसे कहा जाता है? तो रॉबर्ट ब्रोसफ्रूट नाम याद रखना, रॉबर्ट ब्रोसफ्रूट। ठीक है, क्योंकि इन्होंने ही 1863 में मद्रास के पल्लवरम में पुरापाषाण काल उपकरण की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? इस तरह से ही पूछा जा सकता है प्रश्न तमिलनाडु, ठीक है, मध्य प्रदेश, बिहार और असम वैसे ही पूछा जा सकता है। तो कहाँ पर है ये? मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल शहर की बड़ी झील के पार्श्व में स्थित श्यामला पहाड़ी के शैल शिखरों पर लगभग 200 एकड़ परिक्षेत्र में स्थापित है। और इस संग्रहालय में 32 पारंपरिक एवं प्रागैतिहासिक चित्रित शैलाश्रय भी हैं। और मार्च 1985 में इस संग्रहालय का पूरा नामकरण किया गया और इसको राष्ट्रीय मानव संग्रहालय के नाम से जाना गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल से प्राप्त हुए हैं, कहाँ से? हड्डी से निर्मित आभूषण प्राप्त हुए हैं मैहदहा से। तो मध्य पाषाण काल का आरंभ जो है ईसा पूर्व 8000 के आसपास हुआ और हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में उत्तर प्रदेश के मैहदहा जिला है प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। जो भी चीज़ रिलेटेड एंशिएंट या मेडाइवल या मॉडर्न से यूपी से रिलेट करती है तो यूपी के एग्जाम में वो पूछ ली जाती है और पूछी भी गई है। नंबर 5 पर आ जाइए। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था किसने? विलियम टेलर ने, लुब्बक ने, चाइल्ड या फिर थॉमसन ने? थॉमसन ने किया था। तो डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीन विभाजन 1820 में क्रिश्चियन जॉर्गेनसन थॉमसन ने किया था। नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? और वो है मेहरगढ़ या कालीबंगा। मेहरगढ़ से। तो मेहरगढ़ पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष के लिए प्रसिद्ध है। मेहरगढ़ में सिंधु नदी के कछारी मैदान व वर्तमान पाकिस्तान और ईरान के सीमांत प्रदेश के पठार मिलते हैं और इस प्रकार मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बोलन दर्रे के निकट स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? मूर्ति पूजा पूर्व वैदिक आर्य, ठीक है, वैदिक काल है इसका उत्तर।
तो भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन पूर्व आर्य काल यानी वैदिक काल से ही रहा है। भगवान कृष्ण के काल में नाग, यक्ष और इंद्र आदि की पूजा की जाती थी और भगवान श्री राम के काल में सूर्य और शिव की पूजा प्रमुख होती थी। ठीक है, और सैंधव काल में तो प्रकृति पूजा थी। ठीक है, पशु पक्षियों की पूजा किया करते थे। मूर्तियाँ वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग किया जाता? बताइए। मिट्टी के बर्तनों को बनाने के लिए जो है लाल रंग का उपयोग करते थे वो। तो हड़प्पा जो है मध्य पंजाब में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्षेत्रों में से एक था। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग की छाप मिली है। 1826 के दौरान पश्चिमी पंजाब में स्थित हड़प्पा ने दयाराम साहनी का ध्यान आकर्षित किया और जिन्होंने हड़प्पा में प्रारंभिक खुदाई की थी। हड़प्पा में प्रारंभिक खुदाई का श्रेय किसको जाता है? दयाराम साहनी को। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरों और टेरिकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन नहीं हुआ है? देखिए, हड़प्पा सभ्यता से बहुत सारे पशु पक्षियों की आकृतियाँ जो हैं मिली हैं। हाथी की मिली है, गेंडा की मिली है, बाघ की मिली है, बकरी की मिली है, भेड़ की मिली है, लेकिन गाय की नहीं मिली। अगर सिंह पूछा जाए तो सिंह की भी नहीं है। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की मृण मूर्तियों में जो है गाय की आकृति नहीं है। हड़प्पा सभ्यता में पशुओं, पक्षियों, पुरुषों, स्त्रियों के चित्र उकेरे गए हैं और इनमें 3/4 मृण मूर्तियों पर पशुओं के चित्र मिलते हैं। इनका निर्माण मिट्टी से हुआ है, मतलब पकी हुई मिट्टी से। और पशु पक्षियों में देखें तो बैल की, भैंसा, भेड़, बकरा, बाघ, सुअर, गेंडा, भालू, बंदर, मोर, तोता, बत्तख, कबूतर की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। गाय की नहीं है। इसके अलावा बैलगाड़ी और ठेला गाड़ी की आकृति भी मिली हैं और टेराकोटा में कुबड़ वाले सांड की आकृति विशेष रूप से मिलती है और घोड़े के साक्ष्य जो है मोहनजोदड़ो की एक मृण मूर्ति से मिलते हैं। घोड़े के संबंध में द्वंद्व है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि ज्ञान था नहीं था, लेकिन कुछ जगह से जैसे मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियाँ मिली, सुदकोतता से उसकी हड्डियाँ के साक्ष्य मिले। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल प्राप्त हुआ है? जिस हड़प्पाकालीन स्थल से हल प्राप्त हुआ है वो है इनमें हरियाणा का, अब लोथल तो गुजरात का है, कालीबंगा है राजस्थान और धौलावीरा है गुजरात। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया धौलावीरा, याद रखना, गुजरात में स्थित है। पूछा जा सकता है प्रश्न। बनावली हरियाणा, तो बनावली हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यहाँ से 2 संस्कृत अवस्थाओं के अवशेष मिले हैं। हड़प्पा पूर्व एवं हड़प्पाकालीन इस स्थल की खुदाई 1973-74 में रविंद्र सिंह बिष्ट के नेतृत्व में की गई थी, ये नाम याद रखिएगा। और यहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अलग अलग ना होकर एक ही प्राचीर से घिरे होते थे और यहाँ से मिट्टी के बर्तन, गोलियाँ, मनके, तांबे के वाणाग्रहल की आकृति के खिलौने आदि मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। सबसे पहले मानव ने किस धातु का उपयोग किया? सबसे पहले मानव ने उपयोग किया था तांबे का। तो भारत में ताम्रपाषाण काल अवस्था के मुख्य क्षेत्र दक्षिण पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग, पश्चिमी महाराष्ट्र तथा दक्षिण पूर्व भारत में है। जिस काल में मनुष्य ने पत्थर के औजारों का प्रयोग किया उस काल के बाद ताम्रपाषाणिक काल आया और सबसे पहले जिस धातु को हथियारों या औजारों के रूप में प्रयुक्त किया गया वह थी तांबा। ऐसा माना जाता है कि तांबे का सर्वप्रथम प्रयोग करीब 5000 ईसा पूर्व में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? हड़प्पाकालीन स्थलों में प्राप्त हो गई है तांबा। सबसे पहले सोना, चांदी, लोहे के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो काश युगीन थी। यहाँ सोना, चांदी, तांबा तो प्राप्त हुआ लेकिन लोहा प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? वहीं से मिले हैं जिसको अभी यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, यानी गुजरात के धौलावीरा से।
तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण धौलावीरा से मिले हैं। हड़प्पा संस्कृति के पुरास्थलों में एक नवीन कड़ी के रूप में जुड़ने वाला पुरास्थल धौलावीरा कच्छ के रण के मध्य स्थित द्वीप खंडीर में स्थित है। नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर नहीं मिलता है? तो ये प्रश्न कई तरह से पूछा जा सकता है, ठीक है, कई कई नाम को अलग अलग रखकर। तो बैल का मिलता, हाथी का मिलता, भेड़ का मिलता, नहीं मिलता तो किसका? घोड़े का। तो घोड़े को लेकर पूछा जा सकता है, गाय को लेकर पूछा जा सकता है। तो हड़प्पा संस्कृति की मोहर पर घोड़े का अंकन नहीं मिला है। हड़प्पा के स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंसा और सूअर की हड्डियां शामिल हैं। ये सभी जानवर जो थे वो पालतू थे इनके काल में। जंगली जानवर जैसे कि बरहा यानी सूअर, हिरन तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं, ठीक है। सूअर, हिरन और घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। और हम नहीं जान पाए कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे या फिर अन्य अखेट समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। यहाँ से मछलियों और पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आज अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है कहाँ से? वहीं से प्राप्त हुई है जहाँ से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, यानी मोहनजोदड़ो से। तो मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? पाकिस्तान के सिंध के लरकाना ज़िले में है और यह सिंधु नदी के किनारे अवस्थित है। इसका अर्थ क्या है मोहनजोदड़ो का? मृतकों का टीला। ये भी पूछा गया एग्जाम में कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। 1922 में इसकी खुदाई जो है राखल दास बनर्जी के निर्देशन में कराई गई और यहाँ से एक सभागार यानी असेंबली हॉल, पुरोहितों का आवास, वृषभ मुद्रा और महान स्नानागार के प्रमाण मिले हैं। ये पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में कौन चीज़ कहाँ से मिली, ठीक है। वृषभ मुद्रा, महान स्नानागार, सभागार, ये कहाँ मिला? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। इसकी खुदाई कब? 1922 में। किसने? राखल दास बनर्जी ने। तो ये 15 प्रश्न थे एंशिएंट हिस्ट्री के, मोस्टली इंडस वैली सिविलाइजेशन से, सैंदव सभ्यता से। एक आधा प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनता ही है, ठीक है, वैदिक से या सैंदव सभ्यता से।